हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है यहाँ पे चाहे नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आज हमारा टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर आज हमारा 4 है, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में मुन्नी कंसेप्ट, ठीक है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं मुन्नी कंसेप्ट, ठीक है। कल हम लोग आप लोग को 26 क्वेश्चन तक बता दिए थे, ठीक है। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे और टाइप नंबर 4 से। कल हम आप लोग बताते कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? मुन्नी कंसेप्ट, ठीक है। तो आइए गाइस, हम सवाल बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं कैसा कैसा सवाल आता है, ठीक है, मुन्नी कंसेप्ट में। तो देखिए गाइस, मुन्नी कंसेप्ट में हमारा क्या कहता है कि क्या है मुन्नी कंसेप्ट ना। तो मुन्नी कंसेप्ट में गाइस यही कहना है कि देखिए, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। क्या है? अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। यह राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 होती है। तो मूल राशि कितनी है? पी का मतलब राशि, पी का मान पूछा है, ठीक है। तो इस स्थिति में तो मुन्नी कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा राशि मान लेते हैं कि पी है, ठीक है गाइज। राशि हमारा क्या है? पी है। तो कितना है? कितना हो रहा है? 2 साल में 1120 हो रही है, ठीक है। कितना हो रही है? 1120 हो रही है। कितना? 1120 हो रही है। कितना में हो रही है? 2 साल में हो रही है। कितना में? 2 साल में हो रही है, ठीक है। उसके बाद होते 5 साल में 1300 हो जा रही है। कितना हो रही है? 5 साल में कितना हो रही है? 5 साल में हमारा कितना हो रही है? 1300 हो जा रही है, ठीक है, 1300, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना बचेगा हमारा? 3 साल बचेगा ना। तो 3 साल का मान इन दोनों का अंतर लेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना बचेगा? 0.8 और ये कितना? 180 बचेगा, ठीक है। तो हमारा 3 साल का मान कितना दे दिया? 180 दे दिया, ठीक है। उसके बाद 3 साल का मान 180 दे दिया, तो 1 साल का मान हमारा कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। सबको पता है कि भाग दे देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना कितना है? 2 साल का मान निकाल के इसमें हम घटा देंगे तो हमारा पी का मान आ जाएगा। 2 साल का मान निकालेंगे, अगर 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 120 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 120 हम इसमें घटा देते हैं तो हमारा 120 घटा देंगे तो हमारा कितना निकल गया? 1,000, 1000 निकल गया। तो हमारा पी का मान, तो हमारे यहाँ से कितना बचेगा? हमारा 120 आया, ठीक है। 120 हमारा क्या है? एसआई आया, ठीक है, एसआई। उसके बाद हमारा क्या है? पी का मान कितना, इसमें घटा देंगे तो हमारा 1000 आके आ जाएगा। कितना? 1000। क्योंकि देखिए ये क्या हमारा अमाउंट है, अमाउंट कितना हमारा? इतना है, ठीक है। उसके बाद एसआई हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। पी का निकालना है तो हम बताए थे आप लोग को अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस एस आई होता है, ठीक है। तो एस आई निकालने के लिए हमें, किसका? पी निकालने के लिए पी में अमाउंट में एस आई घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो यही में अमाउंट है, अमाउंट है ये, ठीक है। यहाँ पे घटा दिए एस आई तो हमारा निकल के 1000 आ गया। तो फाइनली गाइज हमारा आंसर आ गया 1000। तो गाइज इसी को हम क्या कहते हैं? मुन्नी कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मुन्नी कंसेप्ट कहते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे पी का मान पूछ देता है, कभी कभी यहाँ पे रेट पूछ देता है। तो रेट बराबर आप लोग को बताए थे आर बराबर यस बटा के पी होता है गुणते 100 बटा के, यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे टी होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है टी तो यहाँ पे आर, यहाँ पे टी होता है तो यहाँ पे आर, ठीक है। यहाँ पे आर तो यहाँ पे टी। तो ये हमारा फर्स्ट पर आइए, प्रश्न नंबर हम 28 देखते हैं क्या कहता है। तो गाइस देखिए 28 नंबर क्या करा हमारा, जो कि बहुत ही वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम आप लोग को बताते हैं सॉल्व करके, ठीक है। देखिए गाइस कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो ब्याज दर अनुपात, देखिए दर पूछ दिया, यहाँ पे रेट पूछ दिया है, ठीक है। तो आइए हम आप लोग को निकाल के बता दें। देखिए कितना हो जाता है, मान लीजिए पी है ना, तो कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 साल में कितना हो जाती है? 1260 हो जाती है। फिर गाइस यही क्या होती है हमारा? 5 साल में, 5 साल में हमारा कितना हो जाए? 1350 हो जाती है, ठीक है। तो हमारा कितना अंतर दोनों का? 3 साल का अंतर, 3 साल का इन दोनों का अंतर लेंगे हम तो कितना बचेगा? 0। उसके बाद 9 6 15, 90 आ जाएगा। तो 3 वाई का मान हमारा कितना आ जाएगा गाइज? 90। तो 1 वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। उसके बाद हमें 2 का निकालना है तो 2 का कितना हो जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा, ठीक है 60। यहाँ पे हमारा एस आई बराबर कितना आ गया हमारा? 60 आ गया, ठीक है। तो हमें पी निकालना के लिए पी में हम क्या करें? इसमें 60 में घटा देंगे, तो 60 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1200 निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1200 निकल के आ जाएगा। तो 1200 हमारा पी निकल के आ गया, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल निकल के आ गया, मूलधन। अब यहाँ पे गाइज हमें रेट पूछा, रेट बराबर आप लोग को क्या बताए थे? आर बराबर क्या होता है?
एस आई बटा के पी होता है इंटू 100 बटा के यहाँ पे टी होता है। यहाँ पे रेट रहेगा तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी रहेगा तो यहाँ पे रेट। एस आई का मान कितना है 60 है, अब पी का मान कितना है 1200 है, और उसके बाद कितना 100 है, इसके बाद कितना है, कितना 2 साल पे, कितना 2 साल पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पाँचे 60, 5 बटा के 2, 5 बटा के 2 कितना आएगा 2.5, 2.5%। तो 2.5% हमारा आ गया, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 2.5, ठीक है गाइज। अब आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतना वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो मूलधन और वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो पी का भी मान पूछा है, तो कुछ नहीं, पी का मान निकाल रहे हैं हम, तभी ना उसके बाद रेट निकाल रहे हैं। तो पी का मान यहाँ पे, जैसे पी का मान निकाले थे 1200, तो यहाँ पे मान लीजिए पी का पूछता, तो पी का मान हमारा मूलधन, वार्षिक क्या है कि वार्षिक मूलधन पूछता, तो मूलधन हमारा 1200 हो जाएगा। आर का मान हम निकाले हैं 2.5% हो जाएगा, तो वही यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो आइए मैं इसको भी सॉल्व करा दूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि बटा में आया है तो छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी मैं अच्छे से आप लोग को सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसके एक धन राशि है, कितने हैं 4 वर्ष में इतना हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा राशि कितना पी है ना, पी है कितना हो जाती है 4 साल में, 4 साल में कितना हो जाती है 12,740 हो जाती है, ठीक है, 12,740 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है हमारा कितना में 7×14 मतलब 7.5% में, 7.5%, 7.5 साल में, 7.5 वर्ष में, क्योंकि 15 बटा के 2 हमारा कितना आएगा 7.5 आएगा, इतना में हो जाती है 15,925 हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे निकल के आएगा हमारा कितना 3.5, 3.5, इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 31,85 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारा 3.5 का मनवा कितना दिया है 31,85 दिया है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, तो हमें पहले यहाँ से हमें पी का मान निकालना है, ठीक है। पी का मान निकालेंगे हम, तो पी का मान निकालने के लिए, ठीक है, पी का मान निकालेंगे 4 साल का, तो इतना का मनवा इतना दिया है, हमें 4 का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए इधर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 31,85, ठीक है। एक का मान कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना 4 का मान, कितना 4 का मान, तो देखिए यहाँ पे 0 हटाएंगे, यहाँ पे 10 हटेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 5 से हम काटेंगे 8×5 = 5 काटेंगे 7 हला में, 7 चौको 28 हो जाएगा, और फिर 9 चौको 36, 7×5 = 35, कितना हलम कटेगा लगभग 7 चौक 28, 7×5 = 35, हाँ 7×5 = 35, 7×5 = 35, ठीक है। अब इसको 8×45 को कितना हो जाएगा 0 बचेगा कितना 4, 8×5 = 44, 8 चौको 32, 4 32 4 कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है, 32 4 36, तो हमारा 36 और 40, तो फाइनली हमारा निकल के कितना आएगा 4 साल का पूरा टोटल 36 और 40 निकल के आएगा ना। तो हमारा क्या निकल के आया 36 40, हमारा एस आई निकल के आया 36 और 40 निकल के आया। तो यहाँ पे हम घटा देंगे, क्या घटाएंगे 36 और 40 घटा देंगे, तो 0 0 1 कितना हो जाएगा हमारा 9 91, तो हमारा पी का मान कितना आएगा 91 आएगा, कितना आएगा 91। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखिए 91 है ये 91 है, ठीक है, लेकिन हमें रेट नहीं निर्धारित है, ठीक है। तो हमें पी का मान आ गया, एस आई का भी मान आ गया, रेट बराबर पूछे, रेट बराबर क्या होता है एस आई बटा क्या होता है पी इंटू क्या होता है 100 बटा क्या होता है टी, ठीक है। एस आई का मान कितना दिया 36 400, अब पी का मान कितना दिया 91 00, और गुणते क्या हो जाएगा इतना 100 बटे कितना 4, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 4 से इसको काटेंगे 4 40 हलम कट जाएगा, इसको काटेंगे 10 हलम कट जाएगा, तो फाइनली 10%, तो 91 और 10% कितना आएगा 91 100, उसके बाद 10%, ठीक है, 91 100 और 10% हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए गाइस कहाँ 91 100 10%, ठीक है, 91 और 10%, ठीक है, जो कि हमारा अच्छे से निकल के आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा आज बहुत ही आसान, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। क्या क्या एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, और जबकि 7 वर्ष में अवधि इतना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष में इतना, 7 वर्ष में अंतर, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में इतना, 1 में 48, 4 में गुणा करेंगे मतलब 8 3 24, 4 3 12 13 14, ई एस आई आ गया, फिर पी का मान आ गया, यहाँ पे आर बराबर रख लेंगे 6% आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह गाइस ये हमारा क्या है 31 नंबर क्या कर रहा है हमारा 31 नंबर हमारा क्या कहता है आनंद एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर
एक बैंक में निवेश करता है, यदि राशि 5 वर्ष में इतना हो जाती है, 9 वर्ष में इतना हो जाती है, तो उसने कितनी धनराशि निवेश की ना, तो 5 वर्ष में इतना धनराशि निवेश की, मतलब पी का मान पूछा है। ठीक है, तो आइए इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि देखिए क्या करा हमारा। अरे यार स्पेस नहीं बचता ना, इसके बीच में देख रहे हैं, इधर करवा दिए, इधर करवा दिए, इधर करवा दिए, इधर करवा दिया। अब यहाँ पे करवाएंगे तो प्रश्न नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे करवाएंगे। थोड़ा इसको फाड़ लीजिए सारा। देखिए गाइज क्या करा हमारा, आनंद एक मतलब इतना परसेंट वार्षिक दर से इतना, तो देखिए गाइज 8% दिया है ना, तो 8% हमारा दिया है, और ये कितना दिया, तो हमारे यहाँ से इस तरह भी इसको सॉल्व करते हैं। SI बराबर क्या होता है, RT होता है। ठीक है, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, हमें अमाउंट का मान, अमाउंट दिया है कि इतना रुपया हो जाता है, अमाउंट दिया है, तो हमारा 100 + 40 कर देंगे, तो हमारा 140 आ जाएगा। तो फाइनली जो इतना दिया ना है, ये हमारा 140 का मान दिया है। 140 का हमें किसका पूछ रहा है, धनराशि 100 का मान पूछ रहा है। तो गाइज यहाँ से भी 0 से 0 करेगा, 14×14, 14×2 = 28, लगभग में 1200 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और नियम है कि 5 वर्ष में इतना हो जाती है, पी है। ठीक है, कितना हो जाती है, 5 साल में कितना हो जाती है हमारा, 1680 हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करा, 9 साल में हमारा कितनी हो जाती है, 1064 आ जाती है। तो गाइस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से हम इसको अथू करेंगे, माइनस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर करेंगे तो 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, उसके बाद बचेगा 9, 9 में ही जाएगा तो कितना, 3, तो इतना बचेगा। फिर इसके बाद ये 4 का मान आएगा, तो 4 से काटेंगे तो 9 चौको 36, 6 चौको 24, 96 आएगा, 96 आएगा। तो फिर 5 का मान निकालना होगा, तो 5 का मान 5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5×30 3 हो जाएगा। फिर 9×5 = 45, और कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा SI का मान आ गया कितना, 480। अब फाइनली इसमें 480 हम घटा देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 1200 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह P का मान हमारा 1200 आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ से देखिए 1200 इसका आंसर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम 32 नंबर गाइज आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है ना, इसमें ये दिया है हमारा कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, और 8 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है, तो 20,000 रुपये की धनराशि उसी दर पर इतना वार्षिक दर है। तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 5 वर्ष में इतना हो जाती है, 8 वर्ष में इतना हो जाती है, उसको रख के ना हमें क्या निकालना, पी का मान निकालना है। पी का मान जो आएगा ना, तो उसके बाद हमें क्या निकलना, रेट निकालना है। तो रेट हमारा फाइनल निकल के आएगा कितना, 54/5 आएगा। कितना आएगा, 54/5। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं, विनोडेट की SI बराबर क्या होता है, क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, PRT/100 होता है। पी का मान कितना दिया है, इतना 20,000 दिया है, 20,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद आर का मान हम निकालें, कह रहे हैं उसी रेट से, उसी दर से ना, तो आर का मान कितना, 54/5 होता है। ठीक है, आगे आया यहाँ से निकाले हैं। इसके बाद यहाँ पे 5, 15, 16, 17, 17 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका हम 100 होता ही है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 को 20, इसको काटेंगे तो कितना, 8 हला में, तो 8 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग में हमारा 8 कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 को कितना हो जाएगा, 2, 8×5 = 40, 40 के बाद 40 3 43, 43 गुणते कितना हो जाएगा, 17। तो फाइनली गाइस इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा इतना। ठीक है, 7344। तो 7344, तो इस तरह हमें क्या करना था, पहले जो आप लोग को पहला स्टेप बताया वहाँ से रेट निकालना है। रेट निकालने के बाद बस यहाँ पे पी का मान रखना है, यहाँ से हमें क्या दिया, वर्ष दिया है, और रेट का मान रख के हमें साधारण निकाल लेना है। ठीक है, तो हमारा फाइनली ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मुन्नी कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं एलिगेशन पर आधारित प्रश्न, क्या, बेस ऑन एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन के बारे में गाइस आप लोग को बताएं, हम क्या बताएं कि देखिए एक संख्या यहाँ पर रहती है, एक संख्या यहाँ पर रहती है, एक संख्या यहाँ पर रहती है, इन दोनों का क्या होता है, अंतर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संख्या 10 है, और यहाँ पे संख्या क्या हमारा, यहाँ पे संख्या हमारा 6 है। तो देखिए यहाँ पे संख्या हमारा 8 होना चाहिए, क्योंकि एक संख्या इससे कम होना चाहिए और इस संख्या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमारा एलिगेशन मेथड लगता है। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगेगा। तो आइए हम देखते हैं सवाल कैसा आता है, एलिगेशन मेथड इस पर किसने सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या करा हमारा,
कि देखिए क्या करा है, यदि दो लोग हैं, 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से यदि एक वर्ष के साधारण ब्याज पर 62 रुपये हैं, तो प्रत्येक दर उधार दी गई राशि क्या है। तो देखिए गाइज, हम तो क्या है, एक को तो ठीक है एलिगेशन लगा रहे हैं ना, लेकिन ये हमारा क्या है ना, ब्याज एसआई दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, एसआई दिया है, ठीक है, ये हमारा एसआई दिया है, हमारा पे यहाँ पे पी दिया है ना, तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट देखिए, चलिए ठीक है, हमें एलिगेशन लगाते हैं। एक पहले 5% दिया है, ठीक है, 5%, और दूसरा का कितना दिया, हमारा 13% दिया है, ठीक है। तो गाइज जी यहाँ पे भी हमारा क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, तभी हम एलिगेशन लगाएंगे ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। तो बट गाइज यहाँ पे क्या दिया, एसआई दिया, क्या दिया, एसआई कितना दिया, 62 दिया है। यहाँ पे पी हमारा कितना दिया है, 100 दिया है। यहाँ पे टी का मान कितना दिया हमें, कितना दिया, 1 वर्ष, 1 वर्ष दिया है। तो गाइज यहाँ से हम आर का मान नहीं निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं ना, एस आई बटा के पी इंटू 100 बता के टी। एस आई का मान 62 आ गया, उसके बाद कितना, 600 आ गया, और गुणते क्या हो जाएगा, इतना बटा के टी, 1 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, 62 बटा कितना, 6। तो इसको हम काटेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 दशमलव लगभग में कितना बचेगा, 10 दशमलव हमारा कितना आएगा, 18 आना चाहिए, मतलब चलिए ठीक, यही रहते थे, क्या देते हैं, 62.6 ही रहने देते हैं, ठीक है, 62.6। तो गाइज यहाँ पे हम रखेंगे क्या है, 62.6, 62.6 रखेंगे, ठीक है, 62.6 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे भी रेट हमारा आ गया परसेंटेज, 62.6। तो देखिए गाइज 6 यहाँ पे भी है, तो 6 को हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, 6 पे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो जिससे क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे भी होगा, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई इससे क्या है, ज़्यादा है, ई क्या है, इससे क्या है कि ज़्यादा है, ई इससे क्या है, कम है। ई जो है इससे, इससे ई क्या है कि कम है, ई क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा फाइनली निकल के आएगा क्या, 30 78, उसके बाद क्या आएगा, 62, ये निकल के आएगा। तो गाइज हमें क्या लेना है, दोनों का अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो इसका आएगा 32, इसका लेंगे तो कितना, 4 14, 6 आएगा, 16, 16 आएगा, ठीक है। तो 16 दूना के क्या होता है, 32। तो फाइनली 1:2 निकल के आएगा, कितना, 1:2 निकल के आएगा, ठीक है, 1:2 निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 1:2 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करा है हमारा, कि इतना रुपये की धनराशि है, ठीक है, तो इतना रुपये की धनराशि है, तो ठीक है, दोनों का योग कितना था, 3, 3 का मान कितना दिया है, 600, तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आया है, 2, तो 2 का मान कितना, 200, यहाँ पे इतना आ जाएगा 200, तो 200 का एक में गुणा करेंगे, 200 आ जाएगा, 2 दूना के 400 आ जाएगा, तो 200 और 400 हमारा निकल के आंसर आएगा, 200 और 400। तो गाइज कुछ नहीं करना रहता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्योंकि हमें जो कि एसआई दिया है, तो यहाँ पे हमें रेट निकालना होगा, फिर से यहाँ पे रेट दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एलसी, यहाँ से 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे फिर इसका रेशियो लेना होगा हमें, इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा 240 400 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है एलिगेशन मेथड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और बताते हैं, उसके बाद फिर एक प्रश्न आप लोग को दे देंगे। देखिए गाइस क्या करा है, रवि को 2500 की धनराशि, रवि को 2500 की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से और कुछ बी से उधार ली। ए को उसने 5% ब्याज दिया और बी को उसने 7% का ब्याज दिया। यदि एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज इतना है, तो उसने ए से मतलब कि कितनी उधार राशि ली, ठीक है। तो देखिए ए का मान पूछा है ना, तो आइए देखते हैं ए से कितना उधार राशि ली। तो देखिए पहला कितना है, 5%, तो गाइज कितना, 5% लिख लेंगे, ठीक है, और दूसरा का कितना दिया, 7%, 7% लिख देंगे। हमें इसको निकालना है, फिर आएगा, दोनों का अंतर ले लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। अब देखिएगा हमारा क्या है, ये हमारा क्या, एस आई है, तो एस आई का मान 160 हो गया। ये हमारा क्या, प्रिंसिपल है, तो 2500 हो जाएगा, रेट बराबर 2500 हो जाएगा, गुणते क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटा के कितना, 1 वर्ष हो गया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से कटेंगे 2, यहाँ से
इस तरह काटते हैं ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 50 25, उसके बाद 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 64 आएगा फाइनली निकल, कितना आएगा 64। 64 से एक मतलब ये नीचे रहेगा 10, तो कितना 6.5, ठीक है, 6.4 निकल के आएगा, ठीक है। तो 6.4 निकल के आएगा हमारा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 160 बटा कितना 2500, और गुणते कितना हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, गुणते 1 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा निकल के आएगा 6 दशमलव कितना हमारा 5, ठीक है, 6.5 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6.4, तो 6.4 यहाँ पे निकल गया, तो हम 6.4 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो हमें हमारा आएगा 1.4 आएगा, ठीक है, 1.4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आएगा कितना आएगा 0.6, कितना आएगा 0.6, तो फाइनली हमारा इतना निकल के आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम दशमलव हटा देंगे, तो कितना हमारा आएगा 3 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है, 3 और 7 आएगा, दोनों का योग क्या होगा 10 होगा, ठीक है, दोनों का योग क्या होगा 10 होगा, ठीक है। दोनों का योग 10 हो गया, तो 10 किसका मान है हमारा 2500 का, 2500 का मान कितना दिया है 10 दिया है। उसमें पूछा क्या है कि ए से कितनी राशि उधारी, तो ए का मान कितना 3 है, 3 रख देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 3 कितना हो जाएगा 75, 75 1 जीरो 750, 750 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम टेकन है, ठीक है, कुछ टाइम टेकन है, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट क्लियर रहता है तो हम लोग थोड़ा इसको फास्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करना होगा आप लोग को, उसके बाद यहाँ पे एलिगेशन मेथड लेना होगा, ठीक है। आइए गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है हमारा। 35 नंबर क्या करा है गाइज हमारा कि श्री शर्मा अपना सेवानिवृत्त लाभ 5 लाख रुपए आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में क्रमशः ब्याज दर 12% और 10% प्रतिवर्ष की दर से जमा करते हैं। यदि उसकी मासिक ब्याज आय 4500 रुपये थी तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए कुछ ना गाइज इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है हमारा, तो पहले हमारा कितना है 12%, फिर 10%, उसके बाद क्या 5 लाख, तो 5 लाख है ना, उसके बाद 12%, 10% अब 5 लाख है ना, तो फिर यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है गाइज। 5 लाख निकालना पड़ेगा, तो ठीक देखिए हम 4500 लिखेंगे, आर परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे 4500 लिखेंगे। 5 लाख का मतलब 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा, कुर्ते 100 हो जाएगा, बटा के 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 5 45, 9 5 45, तो फाइनली हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम भी करें 12 8 12 9 108, 12% दे रहा है, यहाँ से इसको काट रहे हैं हम गाइस। इसको देखिए थोड़ा इसको सॉल्व करने पर हमारा 10.8 आएगा, ठीक है, 10.8 आएगा। अब फाइनली हम यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे इतना, इन दोनों का अंतर लेंगे इतना, 2:3 का अनुपात बनेगा। और दोनों में कितने बीच का अंतर है, तो दोनों का अंतर 1 का, लेकिन दोनों का योग 5 का, तो 5 लाख 5 का मान दिया तो अंतर 1 हो जाएगा, तो 1000, तो फाइनली निकल के हमारा 1000 आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। 35 नंबर, ठीक है, जिसे मैं पीछे बताया हूँ उसके तरह से, ठीक है। अब गाइज हम आते हैं क्या किया, अब टाइप नंबर आते हैं हमारा 7, टाइप नंबर 7 पे आते हैं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 गाइज क्या कहता है, कुल साधारण ब्याज की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई ना, टोटल एसआई कुल साधारण ब्याज की अवधारणा के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज, स्टार्ट करते हैं हम कुल साधारण ब्याज पे अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या करा है हमारा, कि देखिए प्रश्न क्या करा है, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है। क्या है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज दर 8% है, और 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा जमा किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखिए गाइस पूरे कितना 6 वर्षों के लिए ना, कितने 6 साल के लिए मिलता है ना, तो 6 साल के लिए पूरा इसको मिलता है, ठीक है। उसके बाद 6 साल में ये क्या करते हैं महोदय साहब, कि पहले 2 वर्षों के लिए 3%, तो पहले 2 साल के लिए कितना है 3%, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं ये कि 3 वर्षों के लिए
ये कितना 8%, ठीक है। अब फिर बचा कितना 3 2 5, बचा कितना 1 साल। तो कितना बचा कि फिर 5 वर्षों के लिए 10%, क्या 5, फिर हाँ 5 वर्षों से अधिक की अवधि में 10% है। तो 3 2 5 हो गया, 6 में 5 घटा मतलब एक साल के लिए कितना 10%, ठीक है 10%, ठीक है 10%। तो फाइनली इन दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा हमारा 6%, इसका अर्थ है कि 24%, ठीक है, उसके बाद 10%। तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है 16 कितना हो जाएगा, 16 24 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है टोटल 40% हो जाएगा, ठीक है। यही 40% गाइज ने इसका मान दिया है। गुड़ती हमें क्या पूछा है कि पैसा कितना 100 का मान पूछा है। तो 1520 जो दिया है यही 40 का मान दिया है। गुड़ती हमें 100 का मान पूछा है, ठीक है गाइज। तो 100 का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 4 से हम इसको काटेंगे तो कितना 4 3 12 हो जाएगा, 8 चौको 32, इतना प्लस 0 3800 हमारा निकल के आएगा। तो 3800 हमारा निकल के आ जाएगा। तो गाइस इसमें कुछ नहीं कहता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है हमारा कि इसका टाइप का नाम ये क्या है हमारा, कुछ साधारण ब्याज की अवधारणा, मतलब टोटल एसआई, टोटल सिंपल। तो पूरा टोटल हमारा 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना मिलता है 6 वर्षों के लिए। तो 2 वर्ष के लिए इतना 3%, 3 वर्ष के लिए 8%, और फिर कह रहा है और 5 वर्ष से अधिक की अवधि में, 5 वर्ष से जो ना अधिक की अवधि उसमें 10%। तो 5 वर्ष से अधिक की अवधि मतलब 1 वर्ष बच रही 10%। तो फाइनली इसका नहीं 40%, 40% का मनवा हमारा ये इतना मिलता है। गुड़ते 100 का मनवा पूछा है यही। तो यही हमारा होता है टोटल एसआई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, करा कि एक निश्चित राशि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 8% प्रति वर्ष अगले वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 12% प्रति वर्ष 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक जो 7 है 4 3 7 के जो अधिक बच रहा है कि उधार दी जाती है। 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज प्राप्त इतना है। तो देखिए तो गाइस पूरा टोटल कितना है 11 वर्ष है। अब 3 वर्ष के लिए कितना दे रही है, मतलब 3 वर्ष के लिए 4% दे रहा है। और उसके बाद कहना है कि 8% दे रहा है 4 वर्षों के लिए ना। अब फिर उसके बाद क्या है कि 7 वर्ष से अधिक, 4 3 7 और 11 में 7 घटाएंगे तो बटेगा कितना 4। तो 7 4 3 7, 7 4 11, 4% के लिए जो 12% दे रहा है। तो गाइज कितना 4 3 12 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, 16 चौको 48 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 92। तो गाइज जो कि इतना दिया है 92 का मान दिया, गुड़ते 100 का मान पूछा है। तो फाइनली 92 का मान दिया है तो ये कितना 3 आला में कट जाएगा, कितना 200, जो कि हमारा ई क्या था 200 हमारा कितना था, इतना था, ये 3 आला में कट जाएगा, कितना था 3 आला में। तो 92 3 आला में, 3 दूना के 6, 9 3 27, कितना इतना कट जाएगा। तो 3 आला में कटेगा 300, गुड़ते करेंगे 2 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो गाइज बहुत ही आसान होता है, ठीक है। पूरा पहले तो हमें क्या है कि हमें देखना होता है इसमें कि टोटल तो दिया रहता है, उसमें से फिर कब विराज 7 वर्ष से अधिक के लिए तो 4 3 7 हो गया, 7 उसके बाद बचा 11 में 4 बचा, 4 वर्ष के लिए 12% दे रहा है, इतना टोटल इतना 92 का मान गुणते 100 पूछा है, ठीक है। अब आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या करा 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा, एक व्यक्ति 5000 रुपये की धनराशि को 5% के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10%, ठीक है, और अगले 3 वर्ष के लिए 12% है। तो 5 वर्ष के अंत में वह कितना रुपया, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या करें देखो 2 वर्ष के लिए 10%, अगले 3 वर्ष के लिए 12%, तो 20 हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या पूछा समझे, ब्याज पूछा, वहाँ पे राशि पूछता था। तो राशि पूछता था ना, तो जो राशि दी रहती थी वो 100 का मान दी रहती थी, ठीक है, जो आता था उसका मान। तो यहाँ पे क्या पूछा हमारा ब्याज पूछा, तो ब्याज हमारा कितना है 56, 56 का मान पूछा हमारा। आय कितना है 5000 है, तो गाइज कितना हमारा 5000 है, कितना है 5000 हमारा किसका है 100 का मान है, इस 100 का मान है। हमें ब्याज पूछा तो हमारा ब्याज यही ना है, तो गुणते 56 हो जाएगा, 2 0 से जो 0 इसको फाइनली काटेंगे तो 2800 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5000 कितना 100 का मान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या पूछा ब्याज, कितना ब्याज अर्जित करेगा। और यहाँ पे इसमें क्या पूछा ना है कि इसमें पूछा है साधारण ब्याज पर कि, तो राशि क्या है, राशि पूछा है, राशि राशि पूछा है, यहाँ पे भी राशि पूछा है, यहाँ पे भी राशि पूछा है, ठीक है, पैसा पूछा है। लेकिन यहाँ पे ब्याज पूछा है, ठीक है। तो हमारा तो ब्याज यही निकाला, 56 का मान पूछा है। 56 में भी देख लेते हैं, 8 7 56, 8 और 8 7 7 से, और 8 से कौन कट रहा है, 8 से ही कट रहा है, 7 से, 7 से आई नहीं कट रहा, 7 से आई देख लेते हैं और उसे काट लेते हैं अपन।
अगर कटता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर ये तो सीधा आ ही जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए गाइज, टाइप नंबर हमारा 7। टाइप नंबर 7 हमारा क्या कहता है ना, समान साधारण ब्याज की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। इक्वल एसआई, समान साधारण ब्याज की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई की बात करेगा। समान अवधारणा, समान साधारण ब्याज की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई की बात करेगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न हमारा क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कहता है गाइज ना कि, प्रश्न हमारा कहता है, एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपयों को 4%, 5% और 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त हुआ। अब 5% पर निवेश राशि क्या है? 5% पर निवेश राशि क्या है? तो देखिएगा, इस स्थिति में ना, जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे कि हमें मान लीजिए कि हमें समय का रेशियो दिया है, 3:4 दिया है, हमें स्पीड का रेशियो लेना है, तो 4:3 नहीं हो जाता, पलट नहीं जाता है। इस स्थिति में ये भी मालूम है, समय का रेशियो दिया है 3 रेशियो, तो यहाँ पे भी हम इस स्थिति में हमारा रेट का रेशियो दिया है ना, तो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो हमारा पलट जाएगा। और एक रेशियो दिया, जैसे ए बी सी दिया है, अब पूछा है ना कितना दिया है हमारा, मान लो 2 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है। अब पूछे हमारा कि गाइज क्या है कि हमारा ए बी सी का मान पूछा, ए बी सी का मान पूछा, तो इस तरह की पहले को इसको बंद कर देते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, 6×5 कितना 30 हो जाता है, फिर इसको बंद करके इसको 5 दूना के 10 हो जाता है, इसको बंद करके 6 दूना के 12 हो जाता है। इस तरह करते ना गाइज, इस तरह सॉल्व करते हैं। इसी तरह हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करता है हमारा, करा कितना रेट दिया हमारा, 4%, 5% और 8%, कितना दिया 4%, 5% और 8%। ठीक है, तो कितना दिया है हमारा 4%, 5%, 8%, तो रेट हमारा कितना दिया है, रेट परसेंटेज इस स्थिति में 4%, 5% और कितना 8%। ठीक है, 8%। तो गाइज हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालने के लिए ना, प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इन दो, पहले ए दिया है, पहले ए मान ए बी सी दिया है ना, ए बी सी दिया है, इसको हम बंद करेंगे, 8×5 कितना 40 हो जाएगा, इसको बंद करेंगे 8×4 कितना 32 हो जाएगा, इसको बंद करेंगे तो 5×4 20 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो 40, 32, 20 हमारा निकल के आ जाएगा। इसको भी अगर हम काटेंगे तो हमारा कितना 4 आ रहा है, 10, 8 और कितना 5। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारा रेशियो। ठीक है, ये रेशियो निकल के आता है। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 15, 8, 23 हो जाएगा। ठीक, 23, तो टोटल 23। तो यहाँ पे कुल व्यक्तियों की इतना दिया, तो ये जो दिया 23 का मान दिया, कितना दिया 23 का, कुल कितना दिया इतना, कुल हमारा 23 आया। ठीक है, कितना दिया 57 और उसके बाद 500, 57,500 का हमारा कितना 23 का मान दिया, कितना 23 का। अब पूछा क्या हमें कि राशि, तो कितना पूछा है, राशि क्या पूछा 5%, तो 5% की राशि क्या है, 5% ही है, तो 5% की राशि 8 है, 8 का मान पूछा है। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम, तो 5 से 5 15 को 5, 5 दूना के 10, लगभग में ये कितना आला में कटेगा 25 आला में, मतलब इस 2 आला में कटेगा 25 आला में, इसको हम काटेंगे तो ये कितना आला में 25 आला में कट जाएगा। अब 25 8 कितना होता है 200 होता है, 200 ई हो गया और 20 ए हो गया, कितना हो जाए 20,000, तो फाइनली 20,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए इस तरह करना होता है हमें इस सवाल को। इसमें क्या करना होता है, इतना पूरा टोटल कुल दिया है, 4%, 5%, 8% वार्षिक दर से ब्याज और साधारण ब्याज पर निवेश किया, तो इतना इतना रेट दिया, इतना निवेश किया, वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, समान ब्याज प्राप्त हुआ, 5% राशि पूछा। तो देखो पी का मान निकालने के लिए ना, इसको बंद करके इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इसको बंद करके इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको बंद करके इन दोनों को गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ से पी का रेशियो हो जाएगा, टोटल हमारा इतना दिया, टोटल मान हमारा आ गया क्या 23 का मान इतना दिया, गुणते 5% पूछा, 5% का मान 8 दिया, 8 का मान पूछा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट हमारा क्या करा कि 10,400 रुपये की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में विभाजित किया गया कि एक भाग पर 10% की दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य अन्य पर 8-9% की दर से 10 सालों में अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है। तो दोनों रकम क्या है, तो देखिए दोनों रकम क्या है, और जिसकी दोनों रकम क्या है। ठीक है, अब आइए इसको हम आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं।
तो देखिए कह रहा है पूरा इतना तो दिया, इतना की राशि में इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया कि एक भाग पर 10% के दर से 5 सालों के लिए निवेश राशि ना। तो एक भाग मतलब P1 है ना। तो P1 पे गाइज कितना होता है, SI बराबर क्या होता है, P/100 होता है, ठीक है। 10% दिया है, ठीक है, कितना 5 साल के लिए, और गुणित 100 होता है, ठीक है। इसके बराबर है क्या, P2 बराबर है। तो उसके बाद P2 का मान भी कितना दिया हमारा 9 दिया है, गुणते कितना 6 दिया है, बटा कितना 100 दिया है। तो पूछा है कि ब्याज दरों के दोनों का रकम ज्ञात कीजिए, दोनों का रकम ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। देखो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। P1 गुणते कितना 25 बराबर कितना P2 बराबर 27, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा P1 बटा के P2 हो जाएगा कितना 27 बटा के कितना 25, कितना हो जाएगा 27 बटा के 25, ठीक, 27 बटा के 25 आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्या करा है कि राशियों की इस तरह में, तो क्या है दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 के कितना हो जाएगा 2 2 2 4 52 का मान गए ना, इतना दिया हमारा 104 जो दिया है 10,452 का मान दिया है, ठीक है। अब पूछा दोनों रकम क्या है, दोनों रकम मतलब कि पूछा ना है, तो पहले दोनों रकम, तो पहले इतना का मान है, तो कितना गुना है इतना, ये 2 गुना है, इसे 200, तो कितना 200 आ गया। तो पहला कितना हो जाएगा 27 के कितना हो जाएगा 200, 27 गुना के 5400 हो जाएगा। अब 25 का 200, 25 गुना के 50 और 50,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 और 5400, 5,400 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमारा इतना रुपया की राशि दिया है, पहले हमें P1 मानेंगे, P1 पे 10% 5% के सालों पे दिया है, फिर उसके बाद P2 मानेंगे, इतना का दर दिया है, फिर दोनों को जोड़ेंगे, इतना का मान इतना दिया है, फिर उसके अलग अलग राशि पूछा, तो 5450 निकल के आ जाएगा गाइज, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा सा तो टाइम लगता है गाइज, लेकिन बड़ा सवाल है तो थोड़ा सा तो टाइम टेकन होगा ही, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है हमारा कि नेक्स्ट भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कितने वर्षों में 5,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये की धनराशि इतना वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर होगी। तो देखिए पहले तो दे दिया, हम क्या जानते हैं कि SI बराबर SI1 बराबर SI2 दिया है, ठीक है। SI1 बराबर क्या होता है P/100 होता है, ठीक है। यहाँ भी होता है P/100 क्या होता है 100 होता है, ठीक है। P का मान पहला आराम कितना दिया 5,000, और उसके बाद इससे 4% भी दिया है, गुणते कितना दिया है 4% दिया है। उसके बाद टी का मान नहीं दिया है, फिर उसके बाद क्या पूछा है, फिर दूसरा का आराम क्या दिया हमें 8,000 दिया है, 8,000, और गुणते कितना दिया हमारा 8%, गुणते कितना दिया 2 4 5 बटा के 2, 5 बटा के 2, ये भी दे दिया है, ठीक है। तो गाइज बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से टी का मान निकालना है, 100 से हमारा पास 100 खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, फाइनली टी बराबर हमारा 8 निकल के आएगा, 8 वर्ष, ठीक है। तो फाइनली टी बराबर हमारा 8 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज हमें बस क्वेश्चन देखना है, उसके कॉन्सेप्ट पकड़ना, ठीक है। पहले इतना दिया था, फिर पूछा भी है, यहाँ पे कहा है कि कितने वर्षों में मतलब कितने वर्षों में 5,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर, तो 5 साधारण फिर क्या है साधारण ब्याज पर, फिर 8,000 रुपये की धनराशि इतना साधारण ब्याज दर पर इतना वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर होगी, बस वहीं पर रख के सीधा निकालना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज हम 41 नंबर देख लिए। अब गाइज क्या हमारा टाइप नंबर क्या है 8, टाइप नंबर 8 जो कि विविध, जो कि मिसलिनियस क्वेश्चन है, ठीक गाइज। तो टाइप नंबर 8 हमारा क्या मिसलिनियस क्वेश्चन है, ठीक गाइज। तो इसको हम इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, इस टाइप नंबर 8 को हम कल से देखेंगे, ठीक है। मिसलिनियस जो कि विविध वाला है, इसके बाद देखेंगे हम क्या इंस्टॉलमेंट जो किस्त वाली सवाल होती है उसके बारे में देखेंगे। तो दो टाइप रह गया, एक हमारा मिसलिनियस और दूसरा का हमारा रह गया है, दूसरा हमारा क्या रह गया है, दूसरा हमारा किस्त वाला रह गया, ठीक है। एक मिसलिनियस और एक हो गया हमारा किस्त वाला, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला। तो गाइस ये दो टाइप को देख के हम फाइनली इसको हम SI को ख़त्म कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो गाइस इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।